मित्रों सुप्रभात। आज हम हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण विषय रस पढ़ना प्रारंभ करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, रस एक महत्वपूर्ण विषय है जो प्रत्येक कंपटीशन एग्ज़ाम में आता है। रस क्या है? रस किसी कविता, गद्य, पद्य, काव्य, कहानी, नाटक से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। अब रस के कितने भेद होते हैं और ये कौन कौन से हैं? तो रस के 4 भेद होते हैं। पहला है अस्थाई भाव। अस्थाई भाव, अस्थाई भाव क्या होता है? अस्थाई भाव मनुष्य के हृदय में जो भाव अस्थाई रूप से विद्यमान होते हैं उन्हें अस्थाई भाव कहते हैं। मनुष्य के हृदय में जो भाव अस्थाई रूप से विद्यमान होते हैं उन्हें अस्थाई भाव कहते हैं। अस्थाई भाव के निम्नलिखित भेद हैं। अस्थाई भाव के निम्नलिखित भेद हैं, जैसा कि अनेक विद्वानों ने अपने मतानुसार बताया है 11 और किसी ने 9 बताया है। अगर बात करते हैं जूनियर क्लासेस में तो रस आपके 9 ही बताए गए हैं, किंतु आगामी कंपटीशन में इनको 11 बताया गया है। तो आज हम पूरे 11 रसों को पढ़ते हैं। पहला रस है श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव होता है रति। दूसरा होता है हास्य रस, जिसका अस्थाई भाव होता है हास। तीसरा है करुण रस, जिसका अस्थाई भाव होता है शोक। चौथा है रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव होता है क्रोध। पांचवा है वीर रस, जिसका स्थायी भाव होता है उत्साह। छठवां है भयानक रस, जिसका स्थायी भाव होता है भय। पांचवा है विभत्स रस। सातवां है जिसका अस्थाई भाव होता है जुगुप्सा। और आठवां है हमारा शांत रस, जिसका रति भाव है, जिसका स्थायी भाव है निर्वेद। और 9वां अद्भुत रस, जिसका स्थायी भाव विस्मय। 10वां भक्ति रस, जिसका स्थायी भाव भक्ति होती है। 11वां है वात्सल्य रस, जिसका स्थायी भाव होता है ममता या वात्सल्य। मित्रों, ये तो हुआ स्थायी भाव। अब हम दूसरा विभाव पढ़ेंगे। विभाव क्या होता है? जिसके कारण हृदय को रस प्राप्त होता है, उसे विभाव कहते हैं। अर्थात जिस भाव से हमें रस का आनंद प्राप्त होता है उसे विभाव कहते हैं। विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आलंबन विभाव और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव।
आलम्बन विभाव। आलम्बन विभाव क्या है? वह कारण जिस पर भाव आलंबित रहता है, जिस पर भाव आलंबित रहता है उसे आलम्बन विभाव कहते हैं। अर्थात जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति मन में रति आदि अस्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे आलम्बन विभाव कहते हैं। ये तो हुआ आलम्बन। और बात करते हैं इसी का दूसरा पार्ट, उद्दीपन। उद्दीपन क्या होता है? जो आलम्बन द्वारा उत्पन्न भावों को उद्दीप्त करते हैं। उद्दीप्त करते हैं उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। मित्रों, ये आपका विभाव हुआ। अब रस के भेद में हम तीसरा पढ़ेंगे, अनुभाव। अस्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय की वाह्य चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। अनुभाव कहते हैं। अर्थात अस्थायी भाव के उत्पन्न होने पर मनुष्य की क्रिया प्रतिक्रिया को अनुभाव कहते हैं। जैसे हक्का बक्का हो जाना, अर्थात किसी विस्मय वस्तु को देखकर हक्का बक्का हो जाना अनुभव है। अब बात करते हैं चौथा, संचारी भाव की। संचारी भाव आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर मनोविकार को संचारी भाव कहते हैं। अर्थात किसी मनुष्य के मन में सदैव बदलने वाले
विचार को संचारी भाव कहते हैं। जैसे बुलबुले जो प्रतिक्षण उत्पन्न होते हैं और समाप्त होते हैं। धन्यवाद। 2, 1। मित्रों, अभी हमने रस के भेद पढ़े। अब आगामी वीडियो के लिए हम रस के रूप पढ़ेंगे। आगामी वीडियो के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।